सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू ईट आवर स्टडी। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा पूछती है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है, दबा के उसको सब्सक्राइब करेंगे। लगभग 45 MCQs हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें भी देखने को मिलेगी। तो पूरा बिल्कुल अगर यहाँ पर से अगर किसी भी तरीके का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर के, तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं करने वाले हैं। चीजें जो होंगी आपके माइंड में बैठने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन वाइज सीरीज को लेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल देखेंगे। यहां पर देखेंगे कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1968 में की गई थी। भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में पहली शिक्षा नीति यहाँ पर शुरू की गई थी। ठीक है। भारत में जो दूसरी शिक्षा नीति शुरू की गई थी उसको दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। वो किस वर्ष की गई थी? 1986 में। और अब इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 के बाद 34 साल बाद यहाँ पर लागू किया गया नई शिक्षा नीति का नाम दे करके। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई। तो 34 ईयर 34 वर्ष के बाद की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया। तो 2021-22 में यहाँ पर लागू हो जाएगी। ठीक है। तो कब लागू हो जाएगी? 2021-22 में। डिक्लेरेशन तो 2020 की हो चुकी है, लेकिन लागू होने की बात हो रही है तो 2021-22 में। अगर लॉकडाउन ना लगता, अगर कोरोना ना होता तो ये अब तक लागू की जा सकती थी। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मसौदा समिति के कहीं ना कहीं यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो है आपका डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया। ठीक है। तो NHEB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे NHEB। ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2000 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं उनको बताऊंगा। बाकी इंपॉर्टेंट सारे हैं, एक नज़र तो एक झलक तो मारनी ही है, लेकिन परीक्षा मैक्सिमम जो चीज़ें पूछती है उसको भी देखना है। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। जो दूसरी शिक्षा नीति थी पहली वाली 1968 की थी, इंदिरा गांधी जी वाला थी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया। 3 से लेकर 18 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे, जो 3 से 18 साल की आयु वर्ग को यहाँ पर नई शिक्षा नीति के शिक्षा के अधिकार कानून 2000 अंदर के रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा पूछ रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक किस भाषा को जो होगा कि कहीं ना कहीं शिक्षा को किस भाषा में देनी होगी। तो आपकी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चे जो होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ना किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता जो होती है उतनी मैक्सिमम नहीं होती है। जो गो थ्रू होते हैं, जिन चीज़ों को वो जानते हैं, जिस भाषा को वो जानते हैं, उन्हीं भाषा में अधिगम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है नई शिक्षा नीति, क्योंकि यहाँ पर आप भाषा के थ्रू अगर सीखेंगे, बाद में देखा जाएगा, तब तक तो बच्चा सीख जाएगा ना कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आप देखेंगे कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में किया गया। कक्षा 1 से लेकर 5 प्राइमरी तक के बच्चों के लिए बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा आपका 2030 तक। आपको ये पता है 6 से 14 तक को यहाँ पर आपको क्या बोला जाता है, 6 से 14 आपको बताया जाता है, बिल्कुल फ्री में शिक्षा देने की बात होती है। अब यहाँ पर हो रहा है कि 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और समावेशी शिक्षा है उसको यहाँ पर देने की बात हो रही है। ठीक है। समावेशी मतलब समान शिक्षा सभी को मिलेगी। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। मैक्सिमम चीज़ें 2030 तक की हैं, बाकी एक चीज़ है जो 2035 तक की है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे। भारत के शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, कौन होंगे। तो ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये आपके यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के पहले आपके
ठीक है, मंत्री थे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कितना खर्च किया जा रहा है? 6%। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसको, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? हेसी, HECE, हेसी जो है इसका, ये भी आपको याद रखना है। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 मतलब 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, बार बार परीक्षा पूछ रही है इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 20, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कोर्स में से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स जो होंगे उसको शुरू किए जाएंगे। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने वर्ष का कर दिया गया है? 3 से 4 वर्ष तक का। इतना तक कितने तक कर दिया गया? 3 से 4। शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे, ठीक है। 3 से 4 वर्ष तक का। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित किया जा रहा है? तो ई पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह है 2025। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत है किस वर्ष की गई? 1988 में की गई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बार बार पूछा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप देखेंगे नामक कार्यक्रम जो है किस वर्ष लागू किया? 1987-88 में भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर लागू किया गया, ठीक है। यहाँ पर बार बार पूछा जाता है प्रश्न, देखेंगे NCTE राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, NCTE राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1995 में हुई। बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न, आप आंसर करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है इग्नू की, यहाँ पर स्थापना हुई, ये कब हुई? 1985 में हुई। नेशनल जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर ओपन लर्निंग कराई जाती है, ठीक है ना। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप एक तरीके से रेगुलर करते हैं, एक ओपन, इग्नू उस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ओपन से करा है, डिस्टेंस से करा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? कर्नाटक था, जिसने यहाँ पर आपका नई शिक्षा नीति सबसे पहले वहाँ पर लागू की गई थी। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? 20 अगस्त तक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय शिक्षा नीति में, क्योंकि पहला वाला तो 1968 में था, दूसरा जो था 1984 में था, ठीक है। तो यहाँ पर 1984 वाले में यहाँ पर की गई थी। नई शिक्षा नीति जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांट दिया गया है? तो आप देख सकते हैं 3 स्तर पर इसको बांट दिया गया। पूछ लेती है परीक्षा, इसको कंठस्थ करेंगे, ठीक है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? आंसर हम लोगों ने की कस्तूरी रंजन, इसके बारे में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर भी लिया है। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, NETF, ठीक है, NETF, ठीक है। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो कैब की, ठीक है, CABE, आप इसको कैब याद रख सकते हैं। नई शिक्षा नीति जो होती है किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताया जाता है 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो भारत के इतिहास में 3 बार आ चुकी है। एक बार 1968 इंदिरा गांधी के समय, एक बार 1986 राजीव गांधी के समय में, और यहाँ पर देखेंगे 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो 1992 में यहाँ पर बदलाव किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो उसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, 40वां क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, ठीक है, ये आप आंसर इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, ग्रेड 5 तक का। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो होगी वो 4 वर्ष एकीकृत होने के बाद, मतलब बीएड जो होगी वो 4 वर्ष होने जा रही है 2030 तक। ठीक है, जो मिनिमम डिग्री योग्यता होगी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2017 में नवगठित प्रारूप एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंजन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 50% यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इससे बाहर परीक्षा नहीं पूछती है, आप इसको याद रखेंगे कि इससे बाहर परीक्षा पूछती नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को आपको कंठस्थ कर लेना है। इससे बाहर पूछेगी नहीं, इससे बाहर आएगा नहीं, तो आप 45 क्वेश्चन में आपको जितने क्वेश्चंस बताए गए इनको देख लीजिएगा। पीडीएफ जो होगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जुड़ जाएंगे। बाकी चलिए देख लेते हैं कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहीन शिक्षा या उत्तरदायी जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 से पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा तैयार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है 1968-1986 की स्वतंत्रता के बाद की ये तीसरी नीति है। ठीक है, अब ये देखेंगे, इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय ये परीक्षा पूछती है और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर परीक्षा नहीं पूछती तो मैं इसके बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि हम लोग वही चीज़ पढ़ते हैं जो परीक्षा पूछती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 की जगह लेगी। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी, तो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति होगी, और तीसरी शिक्षा नीति ये अब तक की है स्वतंत्रता के बाद। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे लाल बटन है उसको दबा करके, ताकि और भी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आए, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस मिले, आपको उससे हेल्प मिलेगी। और इससे क्या होगा कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए आप तैयार होंगे। टेक योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।